तीन भाई और एक बहन होती है और फिर दोस्तों उनका जो भरा पूरा परिवार होता है, हंसते खिलखिलाते रहते हैं। लेकिन जो दो भाई होते हैं और एक बहन, वह अपने तीसरे भाई के साथ, जो कि अनपढ़ होता है, जिसका नाम भोला होता है, उसके साथ जो हरकत करते हैं दोस्तों, आप सुनोगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और रिश्तों की अहमियत का आपको पता लग जाएगा इस कहानी से कि रिश्ते किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक नफरत और प्यार बढ़ सकता है। दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। तीन भाई रहते हैं, एक बहन है, उनके माता पिता भी हैं। तो घर के अंदर जो दो भाई हैं वह अच्छा खासा पढ़ते हैं, लेकिन एक सबसे छोटा भाई है जिसका नाम है भोला। उसका पढ़ाई लिखाई में कुछ मन नहीं लगता है। कई बार वह स्कूल जाया करता, कई बार स्कूल ना जा करके खेतों में चला जाया करता, भैंस चराने के लिए या फिर खेतों में खोदी लगाने के लिए, फसल कटवाने के लिए। उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। उसके जो दो बड़े भाई थे वह पढ़ लिख कर बड़े हो रहे थे और एक दिन वो आता है कि वह पढ़ लिख कर ऊंची ऊंची पोस्ट पर चले जाते हैं। एक भाई वकील बन जाता है, एक भाई डॉक्टर बन जाता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन जो छोटा भाई था वह ना पैसे कमाता था, ना ही उसका कोई रुतबा था, ना ही पढ़ाई लिखाई थी, ना ही कोई और बात थी। तो अब जो बहन होती है वह भी अपने दो बड़े भाइयों के पास आया करती और छोटे भाई से तो वह बात भी नहीं किया करती, क्योंकि बड़े भाई अच्छी खासी विदा दे देंगे बहन को, यही समझकर बड़े भाइयों के पास वह बहन जाने लगती है। लेकिन छोटा भाई अपने माँ बाप की सेवा में तल्लीन रहा करता है। बड़े भाइयों की शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से, वह उनका घर बस जाता है। लेकिन छोटे भाई की शादी नहीं हो पाती है क्योंकि वह अनपढ़ है, कुछ कमाता धमाता भी नहीं है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। जो बहन होती है वह भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती है छोटे भाई से। अब कुछ समय गुजरने के बाद जो छोटे भाई का पिता होता है वह सोचता है कि मेरे छोटे बेटे की शादी हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि यह किसके सहारे जिएगा। लेकिन बीमारी के चलते पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद अब माँ रह जाती है घर में और बड़े दो भाई हैं और बहन अपनी शादीशुदा हो चुकी है। अब दोस्तों माँ चिंतित होती है कि इस बेटे का तो ब्याह भी नहीं हुआ, ये कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। दो भाई तो इसके सेटल हो चुके हैं। तो अपनी किसी जानी पहचानी रिश्तेदारी में थे वह माँ अपने छोटे बेटे की शादी करवा देती है। वह लड़की भी बड़ी खूबसूरत सुंदर थी और घर को चलाने वाली थी। अब जैसे ब्याह होता है तो जो छोटा लड़का भोला होता है वह नौकरी ढूंढ लेता है, कमाने के लिए जाने लगता है। माँ कहती है बेटा कहाँ जा रहा है? तो वह कहता है माँ से कि माँ अब तक तो मैं अकेला पेट था, लेकिन अब मेरे साथ मेरी पत्नी भी है। इसके पेट को भी भरना है और तुम्हारा भी ख्याल रखना है। मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, चाहे मुझे छोटी नौकरी मिले या कैसे भी नौकरी मिले। कल को यह पत्नी ताना मारेगी तुम कमाते धमाते कुछ नहीं हो। माँ बड़ी खुश होती है कि चलो इसको अकल आई। वह एक छोटी नौकरी में जा लगता है 8-7 हज़ार रुपये की में और अपना गुजर बसर करने लगता है। इधर जो बड़े भाई थे दोनों, उनको पैसों का घमंड आने लगता है कि हम तो इतना कमाते हैं और छोटा भाई ऐसी मौज मस्ती से खाता है, वो कमाता भी नहीं है। हम कब तक कमाएंगे इस तरह से इकट्ठे रह करके। तो वह दोनों भाई न्यारे होने का फैसला लेते हैं, यानी कि घर का पार्टीशन करना चाहते हैं, हिस्सा करना चाहते हैं ज़मीन जायदाद का और घर का। तो बंटवारे के लिए अपनी बहन को बुला लेते हैं। अपनी माँ से कह देते हैं कि कल हम बंटवारा करेंगे। माँ अपने छोटे बेटे से कह देती है भोले से कि बेटा कल नौकरी मत जाना, कल तुम्हारे भाई बंटवारा करेंगे घर का और ज़मीन का, और तुम वहीं पर रहना। वह कहता है माँ मैं क्या करूँगा, भाई हैं, कर लेंगे अपने आप बंटवारा। सुबह होती है वह नौकरी जाने लगता है। दोनों भाई उसको पकड़ते हैं कि तू पागल तो नहीं हो गया है, तुम्हारी ज़मीन का बंटवारा होगा, तू हमारे पास रहे। और जो वकील भाई होता है वह कहता है कि तुम्हारे अंगूठे और दस्तखत की भी ज़रूरत होती है इस बंटवारे में। तो यहाँ पर वह भाई फिर से कहता है भोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो लेना है वो ले लो, जो देना है वो दे दो। मैं शाम को नौकरी से आऊँगा तो जहाँ पर तुम्हें मेरा बड़ा सा अंगूठा लगवाना है वहाँ पर लगा दूँगा। दोस्तों जो भाई होते हैं बड़े से हैरान से थे कि ये कैसा भाई है, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसको अपने पास बिठा लेते हैं और कहते हैं कि अब सुन, जो बंटवारा हुआ है, घर उनके बाबा के पास 10 बीघा ज़मीन थी। तो दोनों बड़े भाई कहते हैं कि 10 बीघा ज़मीन में से 5-5 बीघा ज़मीन तो हम दोनों ने बांट ली है और गांव का पुराना घर तेरे नाम किया है। तो यहाँ पर भोला कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, सुनता रहता है। जब वह बात करना बंद कर देते हैं, वहीं पर बहन बैठी हुई थी। अब भोला कहता है कि खेतों की ज़मीन तो तुमने अपने अपने नाम कर ली, गाँव का घर मेरे नाम कर दिया, लेकिन हमारी छोटी बहन छुटकी का हिस्सा कहाँ है? अब एकदम से जो भाई होते हैं वे झल्ला कर पड़ते हैं कि बहनों का हिस्सा नहीं होता,
भाइयों के हिस्से होते हैं, भाइयों के बंटवारे होते हैं। लेकिन भोला कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारी बहन भी हमारे साथ बचपन से पली है, बड़ी हुई है, उसका भी हिस्सा इस घर में होना चाहिए। अब बहन के जो हाव भाव पहले थे भोला के प्रति वह बदलने लगते हैं, अपने भाई की तरफ देखने लगती है। और फिर दूसरे ही क्षण जो भोला होता है उससे कहते हैं उसके भाई, तो फिर बहन को कौन सा हिस्सा देंगे? तो भोला कहता है कि मेरे हिस्से में जो घर आया है गांव का पुराना, वो मेरी बहन के नाम कर दो। तो भाई कहते हैं तुम कहाँ रहोगे? तो भोला कहता है कि मैं तो अपनी माँ के पास रह लूँगा, मेरे हिस्से में मेरी माँ आ जाएगी, क्योंकि माँ से ही हम सब लोगों ने जन्म लिया है, तो माँ से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई ज़मीन ना कोई हिस्सा। तो यह बात जब वे सारे भाई सुनते हैं तो भाइयों को लगता है कि इसको ना ज़मीन का मोह है ना घर का मोह है। और बहन भी अपने छोटे भाई की तरफ देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और फिर जो सारे भाई हैं और जो सारे बहन भाई हैं वह भोला को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तेरे अंदर तो बाबूजी आ गए, पिताजी की आत्मा आ गई है तेरे अंदर, अब हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, सारे लोग इकट्ठे रहेंगे, तुम्हारे जैसा भाई भी सदियों में मिलता है। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा रहने लगते हैं, कोई बंटवारा नहीं होता है। बहन का प्यार भी अपने भाई के प्रति और ज़्यादा छलकने लगता है और दोनों भाई अपने भोले भाई को और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और माँ भी उनके साथ खुश होकर रहने लगती है। तो इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। कुछ लोग इतने भोले भाले होते हैं, उनको ना किसी के ज़मीन जायदाद से कुछ लेना होता है, ना ही लोभ लालच से कुछ लेना होता है, सिर्फ वह लोगों के अंदर सेवा भावना से देखते हैं कि लोगों की सेवा कर दी जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। आप क्या कहना चाहोगे उस भोला के बारे में, क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को लाने में, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।